एक समय की बात है, सीनू नाम का लड़का था जो स्कूल में दिए गए कार्यों में बड़ी रुचि रखता था। इस साल सीनू के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ने से पहले उसकी टीचर ने सभी को विभिन्न पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा था। सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पक्षियों की रंग बिरंगी किताब सीनू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में वो किताब मिलेगी, तो सीनू खुश हो गया। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियां भी बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गईं। यूं तो सीनू हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं न कहीं जाता था, लेकिन इस साल की छुट्टियों में सीनू रोज पास के ही जंगल में जाकर पक्षियों और उनके घोंसले देखने लगा। उस जंगल में गोरैया, बगुला, कबूतर, मैना, दर्जन, लवा जैसे बहुत से पक्षी आते थे। सीनू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करता और उन्हें गौर से देखता रहता। सीनू देखता था कि हर चिड़िया एक एक घास के तिनके, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में सवाल आता था कि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सीनू चाहता था कि वो किसी तरह से उन पक्षियों की मदद करे। एक दिन सीनू ने देखा कि पास के जंगल में बदमाश लड़कों ने कबूतरों का घोंसला तोड़ दिया है। सीनू को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों न मैं इनके लिए खुद एक दो घोंसले बना दूं। शायद ये इसका इस्तेमाल कर लेंगी। सीनू को लगा कि वो कुछ ही देर में घोंसला बनाकर तैयार कर देगा, लेकिन सीनू पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीजों से चिड़िया का घोंसला बुनता रहा। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ मिला नहीं। सीनू की माँ ये सब देख रही थी। तभी सीनू ने माँ को बताया, देखिए ना, मैंने चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती हैं। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये घोंसला अंदर से काफी कठोर बन गया है। किसी तरह से सीनू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद सीनू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टिका दिया। अब बगीचे में बैठकर सीनू कबूतरों के आने का इंतजार करने लगा। कबूतर बगीचे में आए तो, लेकिन सीनू द्वारा बनाया गया घोंसला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। सीनू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने सीनू को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाएगी। तभी एक कबूतर ने आकर सीनू द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिया। अब सीनू ने मुंह लटका लिया। तब उसे उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों से ही कबूतर अपने लिए घोंसला बना रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें दूसरों का बनाया हुआ घोंसला पसंद नहीं आता हो। दुखी मन से सीनू ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल के निबंध में ये सब कुछ लिखूंगा। कुछ देर बाद सीनू ने कहा, माँ, आपने देखा कि कबूतर अपना घर झाड़ियों में बना रहे हैं? जवाब में सीनू की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था कि कबूतर अपना घोंसला किसी के घर के रोशनदान या पेड़ पर ही बनाते हैं। आज यह नई बात पता चली है। कुछ और दिनों बाद सीनू ने कबूतरों के बारे में एक और बात जानी कि वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं जाते। घोंसले से कुछ दूर ठहरकर इधर उधर कूदते हुए वो अपने घोंसले तक पहुंचते हैं, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता न चले। थोड़े ही दिनों में स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गईं। सीनू ने स्कूल जाकर कबूतरों के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़ियों वाली किताब मिलने पर सीनू खुश हो गया। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी सीनू रोज चिड़ियों की चहचहाहट सुनने के लिए उस जंगल में जाकर घंटों बैठता है, मानो उसकी चिड़ियों के साथ दोस्ती हो गई हो। कहानी से सीख। चिड़िया के घोंसले की कहानी से यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी बात पर मन दुखी नहीं करना चाहिए। साथ ही आसपास की चीजों पर गौर करने से हमें काफी कुछ नया जानने को मिलता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल हिंदी कहानियों की किताब को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।